नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली नर्सरी एडमिशन्स की होने जा रही है शुरुआत 23 नवंबर से और आपकी ढेर सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज है हमारे साथ दिल्ली के बहुत फेमस वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका की वर्सेटाइल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है सबकी शिक्षा में और हम उम्मीद करते हैं आप हमेशा की तरह पेरेंट्स की सारी कंफ्यूजन को दूर कर दें। डेफिनेटली। मैम, नर्सरी एडमिशन के लिए क्या पेरेंट्स का या बच्चों का कोई इंटरव्यू होता है? नहीं, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है। एक इनफॉर्मल वे में एक दूसरे को जान सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनको स्वाभाविक अपने सहज रूप से स्कूल आने के लिए उनको पूरा अधिकार है और किसी भी विद्यालय में उनको प्रवेश पाने के लिए अधिकार है। इसलिए इंटरव्यू का ऐसा कोई भी फॉर्मल सिस्टम बच्चों के लिए नहीं है हमारे विद्यालय में, और किसी भी विद्यालय में नहीं है। इस तरह की कोई भी तरह की अगर ऐसा कोई नॉर्म नहीं है। मैम, जिन पेरेंट्स के बच्चे इस साल नर्सरी में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन पेरेंट्स में बहुत घबराहट है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? मैं उनको यही कहूँगी, घबराहट की कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे विद्यालय हैं, उनको किस तरह का चुनाव करना है, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ये उनको डिसाइड करना है। चिंता क्यों करना है, क्योंकि विद्यालय बहुत हैं और बच्चे को हमें एक बहुत ही अच्छी और सशक्त शिक्षा देनी है जहाँ पे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि कोई एग्जामिनेशन नहीं है, जो भी उनके पास नज़दीक स्कूल है, विद्यालय है, जो उनकी अपनी फ़िलॉसफी से अलाइन करता है, उसके लिए वो तैयार रहें और अपनी लिस्ट में केवल एक विद्यालय के लिए ही नहीं पर्टिकुलर हों। उनकी लिस्ट में कई सारे विद्यालय होने चाहिए और जहाँ भी मिले बच्चे को उसमें उसके लिए, क्योंकि विद्यालय और अभिभावक इन दोनों के ही सहयोग से बच्चे की शिक्षा होती है और माता पिता तो सबसे पहले शिक्षक हैं। सबसे पहले शिक्षा उनसे ही प्रारंभ होती है। तो ऐसी ज़रूरी नहीं है, सारी उन्होंने ही फाउंडेशन और नींव का निर्माण करना। उसके बाद जो भी विद्यालय है, उनकी 4-5 विद्यालय जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, उसके लिए वो प्रयास रहें। तो आई एम श्योर चिल्ड्रन विल सीक एडमिशन एंड वी आर ऑल रेडी एंड इट विल बी अ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस फॉर देम ऑल्सो। मैम, पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉर्मल स्कूलिंग के लिए बेसिकली नर्सरी के लिए कैसे तैयार करेंगे? Yeah, it's very important question and there are a lot of anxieties also. I have seen जो माता पिता अपने बच्चों को नर्सरी में भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी चिंता होती है कि कैसे करें, क्या करें। लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी। तो पहले ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, क्योंकि बच्चा एक फॉर्मल सिस्टम में अब जा रहा है, तो बच्चे का हर दिन का एक प्लानिंग बनाएं, उसका जैसे शेड्यूल बनाएं और उसको शेड्यूल की प्रैक्टिस करें, जिससे कि बच्चे को जब वो नर्सरी एडमिशन के लिए नर्सरी क्लास में जाएगा तो उसको परेशानी ना हो। और हो सके तो जिस विद्यालय में वो पढ़ने जा रहा है, अगर उनको लग गया कि वहाँ पे एडमिशन होगा, एक बार उस स्कूल का विजिट भी कराएं। तो इससे क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे को एक इंडिपेंडेंट के लिए, सेपरेशन एंग्जाइटी के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सेपरेशन एंग्जाइटी के लिए एक शेड्यूल के लिए, एक इंडिपेंडेंट के लिए, जहाँ बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग हो, जहाँ बच्चा अपनी बात को सिंपल शब्दों में कह सके, जो कहना चाहता है, उसको अगर कोई परेशानी है या कोई बात है, इन सारी चीज़ों को बच्चों को तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक और माध्यम है स्टोरी का। हम बच्चों को एक इमेजिनरी स्कूल का वर्ड बताएं जहाँ पे बच्चे को जाना है, और स्टोरी के माध्यम से बच्चे को बताएं कि कैसे वहाँ मज़ा आता है, कैसे वहाँ उनके साथ के बच्चे होंगे, जिससे कि लिए बच्चे को उसके जाने के लिए उत्सुकता हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चों को पहले से तैयार करेंगे तो आई एम श्योर, जैसे कि जो हम स्कूल गोइंग बच्चों को यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करते हैं, बच्चों की ये उसी तरह की तैयारी होती है। और ज़रूरी है बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए वो बहुत अच्छी तरह तैयार होंगे और बहुत ही एक सुख और बहुत ही एक एंजॉयबल प्रोसेस के लिए उनका होगा ये। मैम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल सिलेक्शन करते समय पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें। तो मेरा सबसे पहले तो ये निर्देश है, ये सलाह है और ये टिप है कि स्कूल जो है, विद्यालय जो है, पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके घर के पास हो, जो विद इन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर्स का जो नॉर्म है वो बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि बच्चे को इतना ज़्यादा बर्डन ना हो कि आने जाने में ही उसका समय सारा खर्च हो जाए। जितना वॉकिंग डिस्टेंस पे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरी मुख्य चीज़ है कि पेरेंट्स का क्या गोल है, क्या उसका विजन है स्कूल के लिए। हो सकता है कि मेरा विजन है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एक ऐसा विद्यालय हो। कुछ विद्यालय होते हैं जो केवल एकेडमिक रिगर के लिए होते हैं। इसके अलावा
तो इस ये उसकी उनकी फ़िलॉसफी से अलाइन करना चाहिए। और आज ये बहुत ज़रूरी है कि जो सर्वांगीण विकास में जो विद्यालय बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसमें बच्चों को जाना चाहिए, जिसमें कि उनको एक्सपोजर मिले राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उनकी शिक्षिकाएँ कितनी एम्पावर्ड हैं, कितनी एनरिच्ड हैं, कितनी मॉडर्न टेक्निक से, जो भी NCF है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कितना इनको एक्सपोजर मिला है। अगर मैं अपने विद्यालय की बात करूँ तो हमारे यहाँ फिनलैंड हर जगह टीचर्स को भेजा जाता है, हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, जैसे कि जो भी लेटेस्ट टेक्निक हो, ऐसा ना हो कि हम केवल उनको ओवरबर्डन कर दें। बैगलेस डेज है, कैसे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को कराएं, टेक्टाइल लर्निंग है, ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कैसे हम जादुई पिटारा घर में ही बनाएं और उनको सिखाएं, अनुभव दें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ वेरी गुड, स्टोरी टेलिंग है, सॉन्ग है, गेम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को। उसको पेन और कलम हाथ में देने से शिक्षा प्रारंभ नहीं हो जाती। तो मेरा बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक लोग इसको ध्यान दें कि कैसे वहाँ टीचर्स ट्रेंड हैं, किस तरह का करिकुलम है, कैसी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं, इनोवेशन है कि नहीं, दैट इज़ द नीड ऑफ आवर। अगर क्रिएटिव थिंकिंग पे बल दिया जाता है कि नहीं जाता, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ देयर, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ देयर, शेयरिंग एंड केयरिंग, हाउ एम्पैथी, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्कूल में है कि नहीं, हाउ इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ चाइल्ड फ्रेंडली। ये नहीं कि स्कूल फ्रेंडली के लिए 5 स्टार होटल हो, हाउ दे आर चिल्ड्रन फ्रेंडली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी जो चीज़ें हैं सर्वांगीण, हाउ इज़ द climate, the learning climate of the school, whether it's child friendly or only the grown-ups are at the center. So these are all the facts which are very very important. The most important, I feel, the school where the pedagogical practices are innovative, where the teachers are very very empowered, where there is an open atmosphere where everybody can talk and discuss things, that school will be very good for the holistic well-being of children. That is what is very very important, that is what very much needed. हम बच्चे में कैसे सीड डालें जिससे कि उसकी हम फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करें ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो क्लास 12 तक सस्टेन करे, एंड दैट शुड प्रोवाइड हिम सच लाइफ स्किल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी इंग्लिश, पढ़ना लिखना तो बच्चा सीख जाएगा, लेकिन ऐसे लाइफ स्किल्स कैसे एम्बेड हों जिससे कि बच्चा जो हो फिजिकली फिट हो, इमोशनली बैलेंस हो, मेंटली अलर्ट हो। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे उसको डिफरेंट फोरम्स में बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता है, सो दे आर एबल टू आर्टिकुलेट देयर थॉट्स। इवन द चाइल्ड हैज़ सम लर्निंग डिसेबिलिटी, बट विद द हेल्प, with so many challenges, how the faculty is so proactive and supportive so that we can really contribute in each and every child's well-being, because every child has something or the other is divine, that I strongly believe, and that is what we need to work. We cannot have the same template for all children. So how different teaching pedagogies, which I am saying, are integrated in everyday teaching learning transactions so that the interests are sustained. That is very very important, and that is what I look forward, and that is what we work here also in our school. देखिए आप कितने इम्पोर्टेंट सवाल को कितनी आसानी से मैम ने बताया, और मैं सभी पेरेंट्स से उम्मीद करूंगी कि मैम की इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स में जिनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा है नर्सरी एडमिशन की वजह से, उनमें एंजाइटी ख़त्म हो सके। थैंक यू मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया, और मेरी तरफ से और सबकी शिक्षा की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूँगी, आप ही सबसे पहले गुरु हैं, तो जो आपसे शिक्षा पहले बच्चों को मिलेगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपने स्ट्रेस को अपने तक रखें, और कोई भी विद्यालय हो जो सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, वहाँ अपने बच्चे को भेजें। Thank you so much everybody, and happy school, happy future, and we are working for our future citizens. Let's work together we can. Thank you. Thank you so much.